जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर अंदर से आ रही है। अंदर की खबर ये है कि आपने सुना होगा कि राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं और दोनों सीटों पर एनडीए गठबंधन से कौन जाएगा इसको लेकर के उधेड़-बुन चल रहा था, चर्चाएं चल रही थी और कई नाम सामने आ रहे थे। उनमें से एक सीट के लिए नाम तो लगभग फाइनल हो चुका है, लगभग क्या पूरी तरह से फाइनल हो चुका है और उपेंद्र कुशवाहा ने स्वीकार भी कर लिया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। जबकि आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजे जाने की बात भारत लाइव ने सबसे पहले आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही लोकसभा का चुनाव हारते हैं उसके बाद से राज्यसभा की तरफ उनके जाने की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। ये बातें हमने आपको बताया भी था कि जब एमएलसी की बात चली थी तो वो तय हुई थी कि जब उपेंद्र कुशवाहा काराकट से चुनाव जीतकर लोकसभा चले जाएंगे तो उन्हें एक ऑप्शनल सीट दी जाएगी, एक और उन्हें प्लस किया जाएगा। बिहार में जो उनको एमएलसी बनाया जाएगा उनकी पार्टी के से किसी को। लेकिन इन सब के बाद जब खुद ही उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं तो उनके लिए राज्यसभा की सीट बुक हो जाती है और उसकी चर्चाएं अब समाप्त हो चुके हैं कि एक सीट तो फाइनल हो गया है कि एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं। लेकिन वो दूसरी सीट जो खाली हुई है उस पर नीतीश कुमार किसका नाम प्रस्तावित करते हैं, किसे भेजते हैं, ये सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ था। इस रहस्य पर से भी हम आज पर्दा उठाने वाले हैं क्योंकि नीतीश कुमार ये नाम भी फाइनल कर चुके हैं और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार ने वो दूसरी सीट जो राज्यसभा जाने वाले सदस्य की होगी उसका नाम भी फाइनल कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई चर्चाएं चली हैं और कई चर्चाओं में एक चर्चा चल रही थी बहुत लंबे समय से कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपने तरफ से भेज सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से किसी का नाम सामने रख सकती है। लेकिन ये शायद नहीं हो पाया और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ गेंद उछाल दिया और भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है। तो नीतीश कुमार किसे भेजेंगे? आपको बता दें कि ये कहानी आज की नहीं है, बहुत लंबी चल रही है और नीतीश कुमार के सबसे करीबी और वफादारों में से एक केसी त्यागी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। आपको बता दें कि केसी त्यागी का नाम आज से ही नहीं आ रहा है बल्कि किंग महेंद्र, उनकी जब मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु के कारण जब सीट खाली हुई थी तब से ये लगातार चल रहा है। उससे भी पहले आपको बता दें कि 2013 में जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी सीट खाली की थी राज्यसभा वाली, इस्तीफा दे दिया था, तब भी ये नाम चल रहा था कि केसी त्यागी को बनाया जाएगा। केसी त्यागी भूमिहार समाज से आते हैं और उनका नाम कई बार आ चुका है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि संजय झा को जब भेजा गया तब भी केसी त्यागी का नाम बहुत तेजी से चल रहा था। केसी त्यागी की नाराजगी भी आपको देखने को मिली होगी जब बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ किंग महेंद्र चूंकि भूमिहार समाज से आते हैं और केसी त्यागी भी भूमिहार समाज से आते हैं, इसलिए किंग महेंद्र के गुजरने के बाद वो जो सीट खाली हुई थी उस पर खूब नाम चल रहा था केसी त्यागी का। लेकिन तब नीतीश कुमार ने उनके नाम पर विचार नहीं किया था। अब आगे आपको बता दें, उससे पहले भी हमने आपको बता दिया कि किस तरह से नीतीश कुमार ने 2013 में भी केसी त्यागी को न भेज करके शरद यादव को भेजा था और शरद यादव जब 2017 में उनकी सीट खाली कराने के लिए आवेदन दिया गया था तब भी केसी त्यागी का नाम आ रहा था। तब यह मामला कोर्ट में चला गया था और इस सीट पर भी केसी त्यागी नहीं जा पाए थे। अब जबकि ये लगभग फाइनल हो चुका है कि 2 सीटें खाली हैं, 2 में से एक नाम फाइनल हो चुका है, तो दूसरे सीट पर कई नाम हमारे सामने आ चुके हैं। आपने देखा होगा किंग महेंद्र के भाई भोला शर्मा जो लगातार, चाहे वो विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हो, लगातार वो पार्टी की तरफ से जुड़े रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने में लगे रहते हैं और खास करके अगर जहानाबाद के क्षेत्र में जाएं तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले के लोग उनको पहचानते हैं क्योंकि वो लगातार अपने तरफ से विकास के कई काम करते रहते हैं। एक नाम उनका बहुत मजबूती से आ रहा है भोला शर्मा का, तो वहीं एक और नाम जो केसी त्यागी का है एक बार फिर से सबसे ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन संभावनाएं कम बताई जा रही है क्योंकि ये लड़ाई और टसल बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार इस सीट पर और भी 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है जिसमें एक नीतीश कुमार के बहुत करीबी में से आते हैं। कहा जाता है कि उनके सबसे ज्यादा सलाहिया में से एक हैं मनीष वर्मा का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं उनकी पार्टी की तरफ से लगातार आपने देखा होगा कि मांग उठ रही थी कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को भी अब सक्रिय राजनीति में लाना चाहिए। इस बात को लेकर के अब उनका भी नाम सामने आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ नीतीश कुमार जो कुशवाहा समाज को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, एनडीए एग्रेसिव है कि लौकुश समीकरण को कैसे साधा जाए। तो ऐसी स्थिति में
ये जो सीट खाली हुई है जो एनडीए गठबंधन में जदयू के हिस्से में जा रही है, उस सीट पर नीतीश कुमार इन 4-5 नामों में से किसे भेजते हैं, बहुत जल्द आपको सुनने को और देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167